प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ। जो इंसान जरूरत से ज़्यादा खाता है उसे क्या कहते हैं? क्या? पेटू। शाबाश। दूसरा, उपवास का मतलब क्या है? हम खाने का त्याग करते हैं। त्याग मतलब सैक्रिफाइस। उसे व्रत भी कहते हैं। बच्चों, आज हम ऐसी ही ज़्यादा खाने वाले आदमी की छोटी सी एक कहानी सुनेंगे। यानी कि खाने में वह क्या क्या मंगवाता है, ये सब हम पार्ट 6 पेटूराम इस पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लेखक कौन है? कौन? डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल है। अब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, मतलब रीड करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना है और बीच में उसका मैं आपको अर्थ भी बताऊंगी। पार्ट 6 पेटूराम। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? भोजन मतलब खाना। आज मेरा उपवास है। उपवास मतलब व्रत। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? संकोच मतलब हिचक। कृपया बताइए, अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। आधा किलो मतलब हाफ केजी। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा। मेवा मतलब मावा। 1.25 पाव मिठाई। मिठाई यानी कि स्वीट्स। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कोई आज्ञा? आज्ञा यानी कि अनुमति अथवा आदेश अथवा इजाजत। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। व्रत यानी कि उपवास। तो बच्चों, अभी मैं आपको स्पष्टीकरण देती हूँ कि बच्चों, एक दिन उसकी पत्नी ने पेटूराम को बुलाया और बोला कि आपका यानी कि पेटूराम का भोजन यानी कि खाना तैयार है। उसके पत्नी ने कहा कि खाना खाओ। बच्चों, तभी पेटूराम ने कहा कि आज मैं खाना नहीं खाने वाला। लेकिन उसकी पत्नी एकदम से चौंक गई। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों आज खाना नहीं खाएंगे? तभी अचानक से पेटूराम ने कहा कि आज मेरा उपवास है। बच्चों, पेटूराम का आज क्या है? उपवास। तभी उसकी पत्नी ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन उपवास में कुछ तो लेते होंगे? पेटूराम ने कहा, हाँ, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो खाने में क्या हिचक है? उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, कि उपवास के खाने में आपको क्या चाहिए, यानी कि पेटूराम को। पेटूराम ने न हिचकिचाते हुए उपवास में क्या क्या मंगवाए, अब हम देखते हैं। तभी उसके पत्नी ने बोला कि आपको क्या चाहिए मुझे बताएगा। तभी पेटूराम ने इतने सारी चीजें मंगवाई। अब हम लोग देखते हैं कि पेटूराम ने उपवास में क्या क्या मंगवाया। पेटूराम ने पहले बोला कि मुझे खाने में आधा किलो क्या चाहिए? अंगूर चाहिए। कितने किलो अंगूर चाहिए? आधा किलो। दिखाई दे रहे? आधा किलो अंगूर मंगवाए। फिर उसने बोला कि आधा दर्जन क्या चाहिए? क्या चाहिए? आधा दर्जन केले चाहिए। फिर उसने केले भी मंगवाए। कितने? आधा दर्जन। फिर उसने क्या मंगवाया? सेब मंगवाए। कितने किलो सेब मंगवाए? उसने 1 किलो सेब मंगवाए।
और फिर उसने सेब के साथ क्या मंगवाया? मेवा। और उसने कितना मेवा मंगवाया? 1 पाव मेवा मंगवाया। फिर उसने मेवा के साथ सवा पाव क्या मंगवाई? सवा पाव उसने मिठाई मंगवाई, यानी कि स्वीट्स मंगवाया, क्योंकि खाने के बाद हम लोग को चाहिए ना स्वीट्स, यानी कि हम लोग डेजर्ट खाते हैं खाने के बाद, तो इसलिए उसने क्या बोला कि सवा पाव मिठाई भी मंगवा ले। और फिर उसकी पत्नी ने पूछा और कुछ चाहिए क्या, कि बस इतना ही चाहिए। तभी उसने फिर से कहा कि मुझे, यानी कि पेटूराम को क्या चाहिए? आधा लीटर क्या चाहिए? दूध चाहिए। कितना? आधा लीटर दूध। और दूध के साथ थोड़ी सी उसने क्या मंगवाई? दूध के साथ उसने थोड़ी सी रबड़ी भी मंगवाई, मतलब उसको दूध के साथ रबड़ी भी चाहिए। उसके पत्नी ने कहा बस इतना ही चाहिए और कुछ चाहिए? बच्चों, तभी पेटूराम ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरा उपवास है। मेरा मतलब पेटूराम का उपवास है। पेटूराम ने कहा उपवास के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो बच्चों, पेटूराम ने बोला कि उपवास के दिन वो अधिक नहीं खाते। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पेटूराम इतनी सारी चीजें मंगवा के इतने सारी खा रहा है, और वो भी फटाफट उसने क्या किया? जल्दी से खत्म भी कर दिया। दिखाई दे रहा है ना इस चित्र में, इतनी सारी चीजें मंगवा के उसने फटाफट खत्म भी कर दी, और बोल रहा है कि आज मेरा उपवास है और उपवास में मैं ज्यादा नहीं खाता। भले उपवास में इतना कुछ खाते हैं क्या हम लोग? सोचो बच्चों, अगर पेटूराम का उपवास नहीं रहेगा तो खाने में क्या क्या खाएगा वो? हाँ, दिखाई दे रहा है ना पेटूराम कितना उसका पेट फूल गया है। देखो बच्चों, इतनी सारी चीजें खा के, अगर उपवास नहीं रहेगा तो इतने सारी चीजें वो खाएगा ना। और उपवास के दिन तो उसने इतनी सारी चीजें मंगवा के भी उसने खा ली। बच्चों, दिखाई दे रहा है ना इस चित्र में आपको कि वो कितना बड़ा हो गया, मतलब उसका जो पेट है वो कितना बाहर आ गया, मतलब इसलिए तो उसको सब लोग गांव में पेटू बुलाते थे। तो बच्चों, पेटूराम ने उपवास के दिन इतनी सारी चीजें मंगवा के खाई, और वो पेटूराम कहता है कि उपवास के दिन मैं अधिक नहीं खाता। इतने सारी चीजें खा के कितना वो मोटा हो गया है, और ऊपर से कहता है कि आज मेरा क्या है? उपवास है। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वो पेटूराम ना हाथी की तरह इतना बड़ा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे ना, हाथी तो कम है लेकिन हाथी से भी बड़ा कौन है? पेटूराम है। देखो दिखाई दे रहा है, देखो, मतलब हाथी के बराबर लग रहा है ना। बच्चों, हम लोगों को भी उपवास के दिन इतनी सारी चीजें खाते हैं क्या? हम लोग उपवास के दिन इतनी सारी चीजें खाते हैं? नहीं। अंत में हमें पेटूराम नहीं बनना है, हमें जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। बच्चों, सबको समझ में आया? शाबाश। और बच्चों, यह पूरा का पूरा पाठ किसके ऊपर आधारित है? विराम चिन्हों के ऊपर आधारित है। इस पाठ में ज्यादा से ज्यादा विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है। आपको वो किताब में तो दिखाई देगा। बच्चों, आपको सबको समझ में आया पेटूराम की कहानी? छोटी सी, मतलब उपवास के दिन उसने कितना सारा कुछ मंगवाया, और बोलते हैं ऊपर से कि मेरा उपवास है। उपवास में इतनी सारी चीजें कोई खाते हैं क्या? नहीं ना। तो बच्चों, हम लोग को भी उपवास के दिन इतनी सारी चीजें नहीं खाना है, हम लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आया? शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।